नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से कष्टों का सामना करते आ रहे हैं, धन के अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, या कोई कोर्ट केस ऐसे इंसान पर पड़ गया है, या बीमारियों से काफ़ी समय से पीड़ित हैं। तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, अक्सर अगर किसी पर कोई कोर्ट केस पड़ता है या लंबे समय से कोई बीमारी चल रही होती है या धन का कोई अभाव चल रहा होता है तो उसमें राहु, केतु, शनि इन ग्रहों का विशेष योगदान रहता है। यानी इन ग्रहों की वजह से इंसान को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि कुंडली में राहु की स्थिति खराब है या शनि की स्थिति खराब है या बुध की स्थिति खराब है या केतु की स्थिति खराब है, तो ऐसे में अगर घर के अंदर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें, कुछ चीज़ों को खराब होने से बचाएं, घर में ग्रहों की स्थिति खराब होने से बचाएं, तो काफ़ी हद तक हम इन मुश्किलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शौक में उठा लाते हैं। दिखने में सुंदर होती हैं तो हम बाजार से ले आते हैं और हम घर के अंदर उनको सजा के रख देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो किस ग्रह से संबंध रखती है और किस ग्रह का फल वो चीज़ खराब कर रही है। और जब हमें उसके बुरे परिणाम मिलने शुरू होते हैं तो तब तक समय निकल चुका होता है और आप उन चीज़ों को सुधारने में काफ़ी समय, काफ़ी पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों को अगर आप घर के अंदर ठीक करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इन मुश्किलों से छुटकारा पा चुके होंगे और बहुत अधिक फायदा भी आप ले चुके होंगे। आप यदि अपनी कुंडली दिखाकर उनमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर अपने घर के अंदर चीज़ें रखें और जो चीज़ें आपके लिए मना की गई हैं, नहीं रखनी हैं, उन चीज़ों को घर से निकाल दें, तो भी आप अपने मुश्किलों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ हैं, राहु यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं या 8वें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं या चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको घर के अंदर हाथी का स्टैच्यू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हाथी का स्टैच्यू, नीले रंग के पर्दे, बिजली के खराब सामान, पानी की लीकेज, अगर इन चीज़ों को आप घर से निकाल देंगे तो आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा घर के अंदर अगर आप कोयला इकट्ठा कर कर रखेंगे तो वो कोयला भी राहु के फल को बढ़ाएगा। यदि कुंडली में 8वें भाव में या 12वें भाव में या चौथे भाव में राहु हैं और घर के अंदर आप लैट्रिन की सीट को बार बार बदलें या तोड़फोड़ करें या खाली छत बदली जाए, तो यह भी काफ़ी बड़ी मुसीबत आपको दे देता है। तो आप वर्षफल में ग्रहों की स्थिति को देखें, गोचर में ग्रहों की स्थिति को देखें, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखें कि कहीं राहु 12वें तो नहीं है, कहीं चौथे तो नहीं है, कहीं 8वें तो नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है तो लैट्रिन की सीट को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, खाली छत नहीं बदलनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और घर के अंदर कोयला इकट्ठा बिल्कुल ना करें। राहु की स्थिति अगर कुंडली में खराब है तो नीले रंग के पर्दे घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए, नीला पेंट नहीं करना चाहिए घर में, नीले रंग का परहेज करें। और कोशिश नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि छाती पर आपने नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। पैंट का कोई वहम नहीं है, पैंट आप नीली काली पहन सकते हैं, छाती पर नीले रंग के कपड़े धारण बिल्कुल ना करें। अगर छाती पर नीले रंग के कपड़े धारण करेंगे तो राहु का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा मुश्किल आपके लिए
बढ़ जाएगी। एक आप ध्यान रखें, अपने घर में जो आपने स्टोर रूम बनाया है, जो घर के एंड में आपने एक अंधेरी कोठरी बनाई होती है जिसको स्टोर रूम कह देते हैं, जहाँ पे आप फालतू का सामान अपना रखते हैं, उसमें रोशनी का प्रबंध नहीं होना चाहिए, बाहर की रोशनी का प्रबंध नहीं होना चाहिए, यानी उसमें रोशनदान बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर रोशनदान बना दिया गया है तो वो भी आपके लिए कष्टों की भरमार लेकर आएगा। तो अगर आपने स्टोर रूम में रोशनी के लिए रोशनदान बनाया हुआ है या खिड़की बनाई हुई है तो उसको तुरंत बंद करवा दें। घर में साफ सफाई की जो वस्तु होती है, कई आपकी कोठी चाहे कितनी भी महंगी बनी है, कितनी भी बड़ी बनी हुई है, उसकी साफ सफाई के लिए एक वस्तु की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं झाड़ू। झाड़ू जो लक्ष्मी का रूप भी है। तो घर के अंदर झाड़ू की एक विशेष स्थिति होती है, झाड़ू को रखने की एकमात्र जगह होती है। झाड़ू को ऐसे ही किसी भी कोने में नहीं रख दिया जाता है। झाड़ू रखने की एकमात्र जगह जो है वो है वायव्य कोण, यानी उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर होता है, वहां पर अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, धन की स्थिति के लिए बहुत उत्तम रहेगा। ध्यान रखें, संध्या समय में झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं घर के अंदर। रात्रिकालीन में जब झाड़ू लगाते हैं, रात में जब झाड़ू लगाते हैं तो इससे भी लक्ष्मी घर से बाहर जाती हैं। तो रात में झाड़ू ना लगाई जाए, रात में घर का कूड़ा बाहर ना निकाला जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। एक विशेष बात, घर के अंदर वास्तु का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर होता है जिसको ईशान कोण कहा जाता है, ईशान कोण में गलती से भी लैट्रिन नहीं बनानी चाहिए, कोई गटर नहीं बनाना चाहिए, सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए, वहां पे भारी वजन वहां पर नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से भी नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन बना दी जाए तो यह भी कष्टों की भरमार आपके लिए लेकर आता है और घर के मुखिया के लिए हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम या पैरालिसिस की प्रॉब्लम ये देकर जाएगा, जो निश्चित होगा ही होगा। अगर आपके उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में लैट्रिन बनी हुई है तो कुंडली की स्थिति को देखते हुए, अगर कुंडली में चौथे भाव में राहु नहीं है, वर्षफल में नहीं है, गोचर में नहीं है, तो वहां से लैट्रिन बिल्कुल हटा देनी चाहिए और उसको या तो आप दक्षिण में बनाएं या पश्चिम में बनाएं, लेकिन उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में बिल्कुल भी ना बनाएं। घर के अंदर ध्यान रखें कि टूटियों से पानी टप टप करके ना टपकता हो। अगर टूटियों से पानी टपक रहा है, नल लीकेज कर रहे हैं, तो यह भी राहु की खराब स्थिति को दर्शाएगा और घर के अंदर परेशानियां बढ़ाएगा, धन की स्थिति को खराब करेगा, धन का अपव्यय कराएगा। एक आप ध्यान रखें, छत के ऊपर कूड़ा जमा ना होने दें, छत को हमेशा साफ रखें। छत के ऊपर लकड़ का सामान, चौखट वगैरह या चारपाई टूटी हुई या टूटी हुई कुर्सियां ओपन में ना रखें और छत को जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर छत पर कबाड़ होगा, टूटी हुई चारपाई या टूटी हुई कुर्सियां होंगी तो 12वें भाव में कुंडली के शनि या राहु की स्थिति होगी और ऐसे में धन का अपव्यय होना, धन की खराबी होना, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा होना संभव है। तो कोशिश करें कि छत को बिल्कुल साफ रखें, क्लीन रखें और उस पर कोई भी फालतू का सामान ना रखें, छत पे कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। घर में जो दक्षिण और पश्चिम की फर्श है, दक्षिण पश्चिम का जो फर्श है उसका ढलान उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी जो दक्षिण पश्चिम के जो फर्श है वो फर्श गहरा नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई गहराई नहीं, वहां पे कोई पानी के लिए कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई गहराई नहीं होनी चाहिए वहां पे। अगर वहां पे गहरा है तो वो फिर जातक के लिए यानी मुखिया के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक होगा और बीमारियां कष्ट देकर ही जाएगा। तो अगर आपके दक्षिण पश्चिम में गहराई है, गहरा है, तो वहां पे भराई करके उसको लेवल में लेकर आएं और उसका ढलान जो है फर्श का वो उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ करें।
राहु की स्थिति यदि आपकी कुंडली में अशुभ है, राहु 12वें भाव में है, दूसरे भाव में है, या 7वें भाव में है, या चौथे भाव में है, या 8वें भाव में है, तो घर में धुआं नहीं करना चाहिए, घर में धुनी नहीं देनी चाहिए। कोयला जला के या लकड़ी जला के घर के अंदर धुआं नहीं किया जाना चाहिए। अगर घर के अंदर धुआं किया जाएगा तो राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ेगा और उससे भी धन की हानि होगी, बीमारियां आएंगी, झगड़े कलह कलेश होंगे और परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मुश्किलें आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और अगर इनके साथ में इन ग्रहों के उपाय भी आप करते हैं तो मुश्किलें जड़ से खत्म हो जाएंगी आपकी। तो यदि आप अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, अपने ग्रह ठीक करना चाहते हैं, अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएं, अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं। यदि आप हमें कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली की जो डिटेल है, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, बर्थ प्लेस आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और कुंडली फीस क्या है वो फ़ोन पर जान सकते हैं और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा के आप अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं अपनी वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।